वेलकम क्लास। आज हम आगे की बात शुरू करते हैं जिसमें हमने कल स्टार्ट किया था प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल के आगे दूसरे नंबर के पार्टिसिपल की चर्चा करेंगे आज इस क्लास में, जिसमें सेकंड पार्टिसिपल जो था हमारा वो था पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल, इस पास्ट पार्टिसिपल की अगर हम बात करते हैं तो इसे सिंपली पहचानने के लिए दो चीजों की ओर ध्यान देते हैं। पहला ये कि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में यूज होता है। किसके रूप में यूज होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में। और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है वो हमें बताती है कार्य का बीते समय में पूरा होना, इसीलिए तो इसका नाम होता है पास्ट पार्टिसिपल। अब इसका यूज कब करें? तो इसका यूज हम करते हैं दो कंडीशंस में। पहली कंडीशन कौन सी है? जब कार्य बीते समय में हुआ। जब कार्य बीते समय में हुआ, और जब बीते समय में कार्य होता है तो उस कार्य में जो क्रिया यूज होती है उस क्रिया की थर्ड फॉर्म यूज होती है। दूसरी चीज, यह नाउन, यह पहले वाक्य के नाउन की विशेषता बताता है। विशेषता बताता है। अब जब ये विशेषता बताता है तो ये यूज होता है एडजेक्टिव की तरह। एडजेक्टिव की तरह का मतलब क्या है? जो विशेषता बताएगा वो एडजेक्टिव का कार्य करेगा। और एडजेक्टिव को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि जब भी हम एडजेक्टिव के बारे में जानेंगे तो एडजेक्टिव को पता कर लेते हैं हम हाउ से। थोड़े छोटे से एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ बॉय। बॉय एक नाउन है। अब मैंने इसके बारे में बात करी कि बॉय जो है वो कैसा है? गुड। तो मैंने कहा गुड बॉय, या फिर मैंने कहा टॉल बॉय। तो ये जो बॉय है या तो टॉल है या फिर गुड है, तो ये दोनों ही शब्द इस बॉय के बारे में है, जो कि बॉय के बारे में बता रहे हैं, तो ये उसकी विशेषता बता रहे हैं जो कि एडजेक्टिव माने जाएंगे। और गुड और टॉल। अब हम दो सेंटेंसेस समझते हैं। पहली बात जो हमने सीखी थी, जब कार्य बीते समय में हुआ हो। दूसरा, यह पहले वाक्य के नाउन की विशेषता बताता है। किस तरीके से? मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने लिखा आई सॉ ए हाउस, फुल स्टॉप, इट वाज वर्न्ड, इट वाज वर्न्ड। ये वाला जो मैंने सेंटेंस लिखा है इसमें मैंने कहा मैंने एक घर देखा वह जला हुआ था। मैंने एक घर देखा वह जला हुआ था। अब घर जब जला हुआ है तो उसमें हमने पूछा घर कैसा था? जला हुआ। तो इससे हमें ये बात समझ में आई कि घर जो है वो जला हुआ है, और ये कैसे का आंसर दे रहा है, यानी ये जो वर्ब है इसकी थर्ड फॉर्म इस साइड लिख देंगे तो ये वर्ब बन जाएगी पास्ट पार्टिसिपल। और इसका सिंथेसिस होगा आई सॉ ए वर्न्ड हाउस। आई सॉ ए वर्न्ड हाउस। इस तरीके से हमने इस सेंटेंस को कंप्लीट किया। ओवरऑल एक बात समझ लेनी है, कार्य बीते समय में होगा और पहले वाले वाक्य के नाउन के बारे में दूसरे वाक्य में दिया होगा। अब थोड़ा सा ऊपर समझते हैं क्रिया के बारे में। जब भी इस क्रिया को हम एज ए पास्ट पार्टिसिपल यूज करते हैं तो इसके अंत में आता है हुआ। क्या आता है? हुआ। जैसे जला हुआ। आई बात समझ में? इस तरीके से हमारा पास्ट पार्टिसिपल होता है। अब हम बात करते हैं थर्ड की, परफेक्ट पार्टिसिपल। अब जो परफेक्ट पार्टिसिपल है, पहले तो इसका नाम लिखते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल में एक वर्ड है परफेक्ट। इस परफेक्ट से समझने की कोशिश करते हैं। परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट, और जब परफेक्ट का मतलब ही कंप्लीट होता है, जैसे हिंदी में हम कहते हैं पूर्ण या पूरा, तो इसमें जो कार्य होता है उसके पूरे होने की बात होती है। इसका जो रूप होता है वो होता है हैविंग प्लस वी की पावर 3। इसकी जो कंडीशंस होती हैं विद कंडीशंस हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। पहली चीज, पहला कार्य समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य होता है। दूसरा कार्य
होता है। दूसरी कंडीशन हमारी इसमें ये है कि जो दूसरा कार्य होता है उसमें समय लगता है, तो हम लिख देते हैं कार्य होने में समय लगता है। अतः मैंने दोनों बातें आपको बताई। अब हम समझते हैं एक वाक्य से, उससे पहले हम लिखते हैं एक फॉर्मेट। इसका जो फॉर्मेट होता है उसमें एक बेसिक सी बात समझ लेते हैं कि यहाँ लिखा होगा सब्जेक्ट, फिर आएगी वर्ब और वर्ब के बाद आएगा ऑब्जेक्ट, फिर लिखा होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगी वर्ब और फिर लिखा होगा ऑब्जेक्ट। ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि ये वाला जो सब्जेक्ट है वो सेम होगा इस वाले सब्जेक्ट से। तो जब दोनों सब्जेक्ट सेम होंगे तो एक ही सब्जेक्ट हम लिखेंगे, और ये वाली जो वर्ब होगी, ये वाली जो वर्ब है वो पहले कार्य के समाप्त होने को दिखाएगी, उसके बाद दूसरा कार्य होगा। अर्थात पहला कार्य कंप्लीट हो जाएगा, देन दूसरा कार्य स्टार्ट होगा। ऐसी स्थिति में यहाँ हम लिखते हैं हैविंग, और हैविंग लिखने के बाद फिर लिखते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखने के बाद ये जो ऑब्जेक्ट वाला वर्ड है ये आ जाता है, फिर कॉमा लगाने के बाद सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सब सेम रहते हैं। इस तरीके से हमारा ये सेंटेंस हो जाता है। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ सेंटेंस लिखा, मैंने कहा माय मदर कुक्ड फूड, माय मदर कुक्ड फूड। देन दूसरा पार्ट है इसका, सी went to market। पढ़ते हैं वाक्य को। वाक्य कह रहा है मेरी माँ ने भोजन पकाया, वह बाजार गई। यहाँ पहला सब्जेक्ट है वो लिखा है माय मदर और दूसरा सब्जेक्ट है सी। ऐसे सेंटेंस को जब मैं देख पा रहा हूँ तो मुझे स्पष्ट नजर आ रहा है कि ये जो पहला करता है वही तो दूसरा करता है। माँ ने भोजन पकाया, वही बाजार गई। ऐसी कंडीशन में हम देखते हैं कि क्या भोजन पकाए बिना सीधे बाजार जाया जा सकता है? नहीं, क्योंकि ये वाला सेंटेंस कह रहा है कि भोजन पका उसके बाद बाजार का जाना हुआ, बाजार जाना हुआ। देखते हैं फिर से, कार्य अगर एक साथ हो दोनों या एक के तुरंत बाद हो दूसरा कार्य, ऐसी स्थिति में हम यूज करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। लेकिन यहाँ पहला कार्य होने के बाद दूसरा कार्य हो रहा है, ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर यूज होगा पास्ट पार्टिसिपल या परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल ऐसी स्थिति में हमें फर्स्ट सब्जेक्ट और सेकंड सब्जेक्ट दोनों देखने होंगे क्या सेम है। ये चीज तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी थी। अब अगर ये चीज प्रेजेंट पार्टिसिपल में थी तो फिर हमें कौन सी चीजें जो डिफरेंस कर रही है कि दोनों वाक्यों के यूज में। देखो यहाँ कार्य समाप्त हो रहा है, वहां कार्य साथ साथ हो रहा है। यहाँ कार्य समाप्त हो रहा है, वहां कार्य साथ साथ हो रहा था, इसलिए वहां प्रेजेंट पार्टिसिपल था, यहाँ परफेक्ट पार्टिसिपल है। इस वजह से यहाँ हम पहले लिखेंगे हैविंग, हैविंग कुक्ड फूड, हैविंग कुक्ड फूड। और कुक्ड फूड लिखने के बाद यहाँ कॉमा लगाएंगे और सब्जेक्ट माय मदर है, क्योंकि नाउन जो पहले लिखना चाहिए, नाउन के प्लेस पे प्रनाउन यूज होता है। तो जब नाउन ऑलरेडी दिया हुआ है तो नाउन लिखेंगे, और अगर नाउन नहीं दोनों जगह प्रनाउन होता तो फिर केवल प्रनाउन लिखते। अब दोनों जगह नाउन है तो नाउन आएगा, प्रनाउन नहीं आएगा। इस तरह से सेंटेंस हुआ हैविंग कुक्ड फूड माय मदर वेंट टू मार्केट। इस वाले सेंटेंस को जब मैंने पढ़ा तो यहाँ लिखा है भोजन पकाकर मेरी माँ बाजार गई। भोजन पकाकर, अर्थात जब हम इसका हिंदी अर्थ निकाल रहे हैं तो यहाँ लिखा है कर या करके, तो इसमें भी कर या करके जुड़ा होता है, लेकिन यहाँ कार्य समाप्त हो जाता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल में कार्य साथ साथ चलता है। स्टॉप करके वीडियो बात आगे करते हैं कि अभी हम जितने भी पार्टिसिपल यूज किए थे वो यूज किए थे एक्टिव सेंटेंस में। एक्टिव सेंटेंस में जब प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करते हैं तो हम ध्यान रखते हैं कि जो हमारा सेंटेंस है उसमें दोनों सब्जेक्ट सेम होने चाहिए, और जब दोनों सब्जेक्ट सेम हो दोनों कार्य साथ साथ हो तो हम यूज करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। दूसरी बात करते हैं, यदि वाक्य का पहला कर्ता और दूसरा कर्ता अलग अलग है, लेकिन दूसरे वाक्य का जो ऑब्जेक्ट, दूसरे वाक्य का जो सब्जेक्ट है, पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट है वो सेम हो,
तो दूसरे वाक्य की क्रिया को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलेंगे, और यदि दोनों कर्ता ही सेम है तो पहले वाक्य की क्रिया को प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलेंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलने की पहली कंडीशन यही होती है कि कार्य साथ साथ हो या पहले कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य हो। दूसरी बात हुई थी पास्ट पार्टिसिपल की, जिसमें हम कह रहे थे कि जो सेंटेंस है उसके नाउन के बारे में दूसरे वाक्य में बात बताई गई होती है, जो विशेषता बताता है, जो कि कैसा कैसी कैसे का उत्तर देता है, तो हम तुरंत उस क्रिया को थर्ड फॉर्म में लिखकर नाउन के आगे यूज कर देते हैं। तीसरी बात कर रहे थे परफेक्ट पार्टिसिपल की। जब हम परफेक्ट पार्टिसिपल यूज करते हैं तो ध्यान रखते हैं कि कार्य पूरा होना चाहिए, उसके बाद दूसरा कार्य हो। दूसरी चीज, उसमें जब कार्य पूरा होता है तो हमें यह भी पता होता है कि कार्य के होने में समय लगता है। अब दोनों कर्ता समान हैं, कार्य होने में समय लग रहा है और कार्य पूरा होने के बाद दूसरा कार्य हो रहा है, तो पहले वाले वाक्य की जो क्रिया है उसे हम चेंज करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल में। ये तीनों ही कंडीशन थी एक्टिव सेंटेंस की, लेकिन जब सेंटेंस पैसिव हो जाए तो किस तरीके से पहचानेंगे, या फिर उसमें केवल क्रिया के नाम पे आए लिंकिंग वर्ब, क्रिया के नाम पर जब लिंकिंग वर्ब आती है तो कैसे चेंज करते हैं समझते हैं। मान के चलते हैं कि हमारे दिया हुआ जो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस में है या फिर उसमें केवल लिंकिंग वर्ब है, तो अगर वाक्य में आया हुआ है हमारा कोई भी लिंकिंग वर्ब क्या होते हैं, जैसे कि इज एम वाज वर आके, तो मान लेते हैं यहाँ आ जाए वाज या वर और उसके बाद यहाँ पर दिया होगा एडजेक्टिव देने के बाद फुल स्टॉप, फिर आगे वाला वाक्य होगा उसकी वर्ब होगी और उसका ऑब्जेक्ट होगा। ये तब की कंडीशन है जब दोनों ही वाक्यों की कर्ता सेम हो। दूसरी स्थिति मान के चलते हैं यहाँ आ जाए सब्जेक्ट आने के बाद वाज या वर के बाद पैसिव वॉइस में अगर सेंटेंस होगा तो वाज या वर के बाद यहाँ दी होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस बन गया। उसके बाद यहाँ ऑब्जेक्ट सा कुछ दिया होता है, जो कुछ भी दिया होगा हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, हम क्या करते हैं यहाँ डॉट 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 मान के या फुल स्टॉप लिख लेते हैं, फिर कर्ता दिया हो, फिर वर्ब दी हो और फिर ऑब्जेक्ट दिया हो, हम इस पर फोकस करते हैं। ऐसी स्थिति होने पर हम केवल और केवल पार्टिसिपल में चेंज करते हैं इस वाज या वर को, हम चेंज करते हैं केवल और केवल वाज या वर को। जहां हम देखते हैं कि अगर इस कार्य के साथ साथ ये वाला कार्य हो रहा है तो ये जो वाज या वर है ये चेंज हो जाता है बीइंग में, और यदि ये वाला कार्य होने के बाद ये कार्य हो रहा है तो ये जो अगर ये वाला कार्य होने के साथ साथ ये कार्य हो रहा है तब ऐसी स्थिति होती है कि ये जो वाज या वर है ये भी बीइंग में ही चेंज होता है। बट अगर ये कार्य होने के बाद दूसरा कार्य हो, पहला कार्य होने के बाद दूसरा कार्य हो, तब की कंडीशन ऐसी होती है कि ये जो चेंज होता है ये चेंज होता है हैविंग बीन में, ये चेंज होता है हमारा हैविंग बीन में, यानी कि ये चेंज होगा हैविंग बीन में। अच्छा भैया ये तो हमने हैविंग बीन में चेंज कर दिया, बट यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये तो सेम है, तो अब हमें क्या करना है, जब दोनों ही सब्जेक्ट हमारे सेम ऑलरेडी दिए हुए हैं, कुछ ज्यादा नहीं करना है, हमें पहले वाले भाग में ये जो चेंज कर लेंगे, उसके बाद ये अगर एडजेक्टिव दिया है तो एडजेक्टिव लिख लेंगे, नाउन दिया है तो नाउन लिख लेंगे, फिर यहाँ लगेगा कॉमा, और कॉमा लगने के बाद आगे का जो भाग है वो सेम नोट कर देते हैं। वैसा यहाँ होगा, अगर ये दोनों कार्य साथ साथ होना दिखा रहा होगा बीइंग कर देंगे, एक कार्य के होने के बाद दूसरा कार्य हो रहा होगा तो हैविंग बीन कर देंगे। ऐसा करने के बाद यहाँ पर जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो जैसे लिखी है लिखी रहने देंगे, नाउन वगैरह आए तो उसे लिख देंगे, नहीं तो इस कंडीशन को आगे फॉलो कर देते हैं और ये हमारा फॉर्मूला बन गया। समझते हैं एक छोटे से एग्जांपल से, और एग्जांपल के लिए मैं यहाँ लिखना चाहूंगा एक सेंटेंस मैंने लिखा I was hungry, सेंटेंस मैंने लिखा I was hungry, I took my food। याद करते हैं अपनी कंडीशन, मैंने कहा मैं भूखा था, मैंने भोजन किया या मैंने भोजन लिया। ऐसी स्थिति में मुझे स्पष्ट नजर आ रहा है कि दोनों कर्ता एक हैं, बहुत अच्छे। दूसरी कंडीशन, क्या जब मैं खाना खाऊंगा मुझे भूख होगी? बिल्कुल होगी, दोनों कंडीशन सेम है। अगर भूख नहीं होगी तो खाना क्यों खाऊंगा? तो भूख होने पर ही तो मैं खाना खाऊंगा।
इस तरह से मुझे पता चल गया कि ये जो कार्य है वो इस कार्य के साथ साथ हो रहा है और इस कार्य के होने की वजह से दूसरा कार्य हो रहा है। तो मैंने इस वॉज को लिखा बीइंग हंग्री और आगे वाला जो भाग है वो मैंने ऐड कर दिया। ये मेरा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। बट कभी कभी क्या होता है कि सेंटेंस पैसिव वॉइस में भी हो सकता है और कार्य का पूरा होना भी दिखा सकता है। अभी मैंने ये बात समझाई कि यहाँ पर जो कार्य है वो साथ साथ हो रहा है, जो कार्य है वो साथ साथ हो रहा है। मान के चलते हैं कि कार्य होने के बाद दूसरा कार्य हो, जैसे कि he was punished by his teacher, he felt sorry। जरा मैं मात्रा चेंज कर रहा हूं। He was punished by his teacher, he felt sorry। उसके टीचर के द्वारा उसे दंडित किया गया, उसे दुख हुआ। ऐसी स्थिति में मुझे नजर आ रहा है कि जब वो पनिश कर दिया जाएगा तभी तो उसे दुख होगा। अगर उसे पनिश किया गया है तभी तो उसे दुख हुआ है, उसे बुरा लगा है, उसने पश्चाताप किया है। तो पीटने के बाद या फिर दंडित किए जाने के बाद दूसरा कार्य हो रहा है। ऐसी स्थिति में ये जो वॉज है ये हम चेंज करेंगे हैविंग बीन में। किसमें चेंज करेंगे? हैविंग बीन में। और हैविंग बीन पनिश्ड बाय हिज टीचर, मुझे लगता है इस मार्कर की विजिबिलिटी कम हो गई है। बाय हिज टीचर ही फेल्ट सॉरी। इस तरीके से मेरा ये टॉपिक यहाँ पर बाय यूजिंग पार्टिसिपल थोड़ा सा कंप्लीट हो गया है। क्यों थोड़ा सा कंप्लीट हुआ है? क्यों पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है? क्योंकि एक कंडीशन रह गई है। वो कौन सी कंडीशन है? तो कंडीशन ये है कि ये वाला और ये वाला अगर दोनों ही सब्जेक्ट अलग अलग हो तो हम क्या करते हैं? जब ये कंडीशन होती है कि दोनों ही कर्ता हमारे अलग अलग हो, इस स्थिति में हम पहले कर्ता को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनाते हैं, यानी स्वतंत्र कर्ता कर देते हैं, शेष बाकी को पार्टिसिपल में चेंज करते हैं। ये भी एक नियम है, ये हम आगे सीखेंगे इस क्लास के बाद। तो